अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, हरबंसपुरे के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें मामूली सी कता कलामी की वजह से हमसायों की आपस में लड़ाई होती है और उसकी जो रीज़न होती है वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक बाप को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बेटे को फायर मार के ज़ख्मी कर दिया जाता है। बाकायदा उस बाप की जो बहन होती है, जो बेटा जो है बिलाल, उसकी जो फूफो होती है, उसको भी ईंटें मारी जाती है और बाकायदा डराया धमकाया जाता है कि हम आप सबको मार देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये वाक़या क्या है, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, ये हम जानेंगे बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, ये आपकी जो लड़ाई है ये शुरू कैसे हुई है? जी ये इस तरह शुरू हुई है, मैं और मेरा दोस्त है एक अब्दुल्ला, हम दोनों बाइक पे आ रहे हैं। अब्दुल्ला के दो दोस्त थे। अब्दुल्ला ने उनसे बोतल खींची है 1.5 लीटर कोक की। आपके दोस्त ने, अब्दुल्ला ने? अब्दुल्ला ने उनसे ठीक है। बोतल खींची है। हम बाज़ार से बाहर निकल आए हैं, बाहर निकल के हम खड़े हो गए हैं कि आते हैं तो उनको उनकी बोतल वापस दे देते हैं। उसने अब्दुल्ला ने उनके साथ मजाक किया। अच्छा। वो आए हैं, उन्होंने आते सारी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। आप लोगों को गालियां देना शुरू कर दी? मुझे नहीं, खैर उसे अब्दुल्ला को देनी शुरू कर दी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो आप, मैं शराइम ने गाली निकाली। मैंने शराइम को कहा, मैंने कहा यार उनका आपस में मजाक है, आपका गाली निकालना नहीं बनता। शराइम ने आगे से मुझे गाली निकाल दी। जब उसने मुझे निकाली, मेरे दोस्त अब्दुल्ला से बर्दाश्त नहीं हुई, मुझसे भी नहीं। शराइम आपका भी दोस्त था? जी नहीं, मेरा दोस्त नहीं अच्छा, आपका नहीं था, वो उसी का था, अब्दुल्ला का? अब्दुल्ला का ही था। ठीक, ठीक। उसने जब मुझे गाली निकाली, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, उधर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मोहल्लेदारों ने छुड़ाया, मैं घर चला गया। 15-20 मिनट बाद मैं इधर कहीं गया था, उधर से मैं 15-20 मिनट बाद आया हूँ बाज़ार अपने में। साथ मेरे अब्दुल्ला ही गया था और हम उधर से वापस आए, अपने बाज़ार में आए हैं। ये चार लड़के थे, इन्होंने हमें पकड़ा है। पकड़ के इन्होंने हमारे साथ हमें मारा है। ठीक 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 ठीक, मारा वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका जो दोस्त अब्दुल्ला था उसका क्या बना है? इन्होंने उसके ऊपर नहीं हमला वगैरह किया? किया? जी अब्दुल्ला मेरे साथ ही था। जब हम बाज़ार में एंटर हुए हैं ना, इन्होंने पीछे से सबसे पहले अब्दुल्ला को ही पकड़ा है। अच्छा। मुझे खैर इतना नहीं इन्होंने मारा जितना इन्होंने अब्दुल्ला को मारा है। अच्छा। इन्होंने अब्दुल्ला को भी मारा, मुझे भी मैं भी था, खैर मुझे कम ही इन्होंने मारा अब्दुल्ला को। हमने छुड़ाया, फिर बाइक उधर ही मेरी गिर गई। हम भाग के अपनी घर की तरफ। आपका अभी अब्दुल्ला से रब्ता हुआ है? जी। कोई उसने कहा कोई धमकी वगैरह दे रहे हैं ये लोग? जी उसे कहीं से पता चला, कह रहा है कि वो कह रहे हैं जी इसको बाप को मार दिया, अब इसे भी हमने मार देना है। अब्दुल्ला को भी मार देना है? नहीं मुझे। अच्छा, आपको भी मारने की धमकियां वो दे रहे हैं? अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि अच्छा। मुझे किसी ने कहा। अच्छा, अब्दुल्ला उनसे अभी राब्ते में है? अब्दुल्ला को मोहल्लेदारों ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। उसको मोहल्लेदारों ने कहा? वो उसने मुझे आके बताया। तो इस तरह फिर हम घर की तरफ गए हैं। मेरा पापा था उधर, मेरा पापा बाहर आया। पापा को मैंने सारी बात बताई। पापा कहता अच्छा चलो कोई नहीं, आते हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये आए, सुलह सफाई कर लेंगे। ये फिर बाद में ये चार जने ये थे, इन्होंने फ़ोन किया। डेरे से 6-7 लड़के और आए, ये भी थे। ये आए, आते साथ इन्होंने कोई बात नहीं की कि बैठ के कोई बात कर लेते हैं। आते साथ इन्होंने लड़ाई शुरू कर ली। अच्छा बिलाल भाई, ये जो लड़के थे जिनकी आप बात बता रहे हो, इनकी उम्रें कितनी थी? ये मुख्तलिफ उम्रों के, किसी की 15 साल है, किसी छोटे थे ये अभी? जो शराइम है उसकी 16-17 साल उम्र है। बकाया जितने भी लड़के हैं वो सारे ही बड़े हैं, मुझसे सारे ही बड़े हैं। अच्छा, बाकी लड़के बड़े थे? एक ही लड़का शराइम जो छोटा है, मुझसे कोई 2-3 साल छोटा होगा। बकाया जितने भी लड़के हैं मुझसे सारे ही बड़े हैं। अच्छा, उनकी रिहाइश आपके घर से कितना नज़दीक थी? पास पास ही हैं सब। इन्होंने एक मर्तबा नहीं कहा कि यार हमारा मोहल्लेदार है, हम ये क्या कर रहे हैं, बैठ के बात कर लें। इतना पागल तो मैं भी नहीं हूँ कि शराइम मुझसे छोटा है, मैं उसके साथ गलत करूँ, उसे मैं मारूँ। उसने मेरे साथ गलत किया तो मैंने उससे मारा ना। मैंने शराइम का दोस्त है जो सा डेरे वाला बिलाल गड़ा, मैं उसे मिला। मैंने उसे मिल के, ये बाज़ार में एंटर होने से पहले मैं बिलाल गड़े को मिला। मैंने उसे कहा भी है, मैंने कहा यार देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे उसने पहले गाली निकाली है, फिर मैंने उसे मारा है। मैंने कहा उसने भी मुझे मारा, ये ना को कि वो बच्चा है, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा उसने मेरा गिरेबान भी पकड़ा, मैंने कहा उसने मेरी कमीज़ भी फाड़ी है। मैंने कहा उसने भी मुझे 2-3 मारी। तो उसने क्या कहा था, डेरे वाला जो है? तो उसने, वो डेरे वाला नहीं है, वो डेरे में बैठता है, ये शराइम का दोस्त है। मैं घर गया, मेरी शर्ट सारी फट गई थी। मैं घर जाकर शर्ट बदली तो अच्छा, तब उनके पास असला नहीं था? नहीं, वो शराइम जो भी वो बच्चे थे, छोटे थे। अच्छा। वो उनके साथ बस झगड़ा हुआ है। तो मैं घर गया, मैंने जा शर्ट चेंज की है, तो मैं दोस्त मुझे कॉल आती है, मैं उधर चले जाता हूँ। अच्छा। मैं 15-20 मिनट बाद आता हूँ, तो बाज़ार में आता हूँ अभी, तो ये 4 जने होते हैं। 4 जने, मैं और मेरा दोस्त ही है जिसने बोतल खींची। हम दोनों ही वापस आए हैं बाज़ार में। बाज़ार में वापस आए, पीछे से आए आन के इन्होंने हमें पकड़ लिया, इन्होंने हमें मारा। मेरे दोस्त के सारे कपड़े फाड़े। आपके घर के बाहर ही ये वकूआ हुआ था? जी,
इन्होंने मुझे भी मारा, मेरे दोस्त को भी मारा। उधर से जान छुड़ा के हम भाग के घर के पास आए हैं। उधर से फिर मेरे पापा को पता चला, पापा भी आ गए। मेरा अच्छा। 2 दोस्त थे, उनको भी पता चला, वो भी आ गए। हम पाँच जने हम हो गए। ये उनके फिर उन्होंने फ़ोन किया, बिलाल लड़का है शराइम का दोस्त है, उसने फ़ोन किया डेरे पे। वो ये हज़ैफ़ा वगैरह ये सारे लड़के बिलाल मतलब ये जिन्होंने कत्ल किया उस ग्रुप में से था? उस ग्रुप में से था। इन्होंने फ़ोन किया, बकाया जो उनसे लड़के थे डेरे पे 5-6 लड़के थे, वो भी 3 बाइक थी, वो भी आ गए। ये भी थे, ये टोटल कुल मिला के 10 जने ये हो गए, 10-11 जने ये थे। अच्छा। हम 5 जने थे। लड़ाई आते साथ इन्होंने कोई बात नहीं की कि बैठते हैं कोई बात करते हैं। जो उनसे बाद में 5 जने आए हैं वो समझदार होते, वो ही आन के बैठते आते हमारे साथ बात कर लेते। मेरे पापा थे, बड़े थे, वो बाहर खड़े हैं। आपके तब पापा को आपने बताया था कि आपकी मतलब लड़ाई वगैरह हुई है? पापा को पता चल गया था। आते आन के मेरे पापा से बात कर लेते, कुछ कर लेते। आए हैं इन्होंने, आते साथ कोई बात नहीं की। आते साथ इन्होंने गिरेबान हमारे पकड़े, आते साथ इन्होंने लड़ाई शुरू की है। फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर मोहल्लेदारों ने छड़ा के हम घर चले गए। ये गए हैं, वापस गए हैं। फिर बाद में ये आए हैं, 5-6 जने आए हैं। इन्होंने पिस्टल हैंड में पकड़े थे, मैं घर के अंदर था, पापा बाहर। अच्छा, छुड़ा के दोबारा ये वापस चले गए थे, उसके बाद ये पिस्टल लेकर आए हैं? पिस्टल लेके, इनके पास तब पिस्टल नहीं थे। ये एक डेरे पे गए हैं, उधर से इन्होंने पिस्टल अपने पकड़े। डेरा किसका था? ये हज़ैफ़ा का डेरा था। इन्होंने ये गए हैं डेरे पे, इन्होंने पिस्टल अपने अपने पकड़े हैं, लोड किए हैं, करके आए हैं। मेरा पापा गली में सामने बैठा था। जब इन्होंने हवाई फायर किया, मेरे पापा ने इनको दूर से ही देख लिया था। मेरे पापा भाग के अंदर आए। पापा ने पुप्पो को कहा, पुप्पो साहब भैन में तू साइड पे होया। मैं साइड पे था। पापा ने पुप्पो को कहा, पुप्पो साइड पे हुई हैं। पापा भी कुंडी लगाने ही लगा। हज़ैफ़ा ने फायर किया, सीधा दरवाजे से आर पार हो के सीधा मेरे पापा को लगा। पापा उधर मौके अच्छा, वो अभी अंदर थे कि बाहर से उन्होंने ब्रस्ट मारा? अभी पापा अंदर आन के भी कुंडी लगाने ही लगे हैं, तो वो उन्होंने फायर कर दिया। पापा को लगा, पापा उसी टाइम मौके पे गिर गए। मैं बाहर निकला, मैंने निकल के देखा, मैं कहा देखता हूँ मारा किसने है। मैं जब मैंने निकल के देखा, ज़ैफ़ा ने पिस्टल फड़ा था, 2-3 और लड़के थे। जी, जो ज़ैफ़ा का आप बता रहे हो, ये मतलब जो जिस तरीके से आप बता रहे हो डेरे में भी गए हैं और पिस्टल भी लेकर आए हैं, तो क्या ये पहले भी जराइम पेशा लोगों में बैठता था? जी जी, ये इनके ऊपर पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं। ये अच्छा। 324 के काफ़ी मुकदमे हैं, लड़ाइयों के काफ़ी मुकदमे हैं इनके ऊपर। ये जितने भी गैंग है ना, जितने भी ये लड़के हैं जिनका मैंने अब बताया, इन सब पे पर्चे हैं। अच्छा, ये गैंग की अगर हम बात करते हैं, मैं अभी आपकी एफआईआर भी पढ़ रहा था, उसमें भी आपने कहा कि ये एक पूरा ग्रुप था, एक गैंग था। क्या इसका किरदार था? ये पहले भी ऐसे लड़ते थे और लोगों को तंग करना? जी बिल्कुल, ये पहले भी ऐसे किसी ने, ये अपने से मारे से लड़ते हैं, तगड़े को हाथ नहीं डालते। कोई मारा है ना किसी, मतलब कि अब मैं हूँ, इन्होंने मेरे साथ ये 15 जाने हैं ग्रुप में। अब ये आए हैं मेरे पास, इन्होंने आके मेरे साथ बदतमीजी की। अगर मैं इनके साथ लड़ूंगा ना, इन्होंने इकट्ठे होकर जाके उसे पकड़ ठीक। लेना। अच्छा, ये आपके बाबा को जो फायर लगता है, तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं अंदर ही था, पापा अंदर भाग के आए हैं। मुझे जब फायर निकला मुझे पता चल गया, मैं दरवाजे में मैं भी खड़ा था। बस ये दरवाज़ा और ये मैं खड़ा था। पापा आए हैं, पापा भी कुंडी लगाने ही लगे हैं। पापा को फायर लगा, पापा नीचे गिर गए। मैं बाहर निकला हूँ। ये मेरे घर से थोड़ा सा पीछे भागे थे। जब इनको पता लग गया कि मेरे पापा को फायर लग गया, ये सारे भाग गए हैं। तो मैं बाहर निकला इनकी तरफ। मैं जब भागा हूँ, इन्होंने ज़ैफ़ा ने और एक और लड़का है, इन्होंने फायर किए हैं, हवाई फायरिंग की है। मैं उसी टाइम में पीछे अच्छा, ये फायर मारने के बाद दोबारा हवाई फायर किए इन्होंने वहाँ पे? मैं उधर से फिर जब मैं बाहर निकला, इन्होंने फायर किए हैं। मैं ये पीछे चले गए थे काफ़ी, मतलब कि इनको पता चल गया कि फायर लग गया, ये पीछे चले गए हैं। फिर मैं बाहर निकला हूँ, इनको ये था कि ये हमारे पीछे ना आ जाए। मैं गया हूँ पीछे, इन्होंने हवाई फायर, मैं उसी टाइम डर के मैं पीछे की तरफ आया। घर की तरफ आए? घर की तरफ आए। इन्होंने पीछे से मुझे 3 फायर किए हैं, जो उनसे 2 बच गए। तीसरा फायर मैं अपने दरवाजे के अंदर एंटर होने ही लगा हूँ, तो मेरे पाँव पे फायर लगा, मैं उधर ही गिर गया गली। ये जो फायर किए थे आपके ऊपर किए थे, ये किसने किए थे? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे की तरफ मुड़ा हूँ, मुझे नहीं पता लगा किसने किए हैं। मैंने ज़ैफ़ा को देखा है। अच्छा, ज़ैफ़ा को देखा। अच्छा, उनमें से कितने लड़के थे जिनके पास पिस्टल्स थी, जिनको आप पहचान लोगे? जी, मेरे 3 लड़के थे। तीनों थे तीन। जिनके पास पिस्टल्स थी? जी। और वही आप जब भागे हो वापस तो आपके ऊपर फायरिंग कर रहे थे? आए ये 5-6 जने हैं,
अब पिस्टल मैं घर के अंदर था, मुझे भी इतना नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जो सा दरवाजे में फाइल लगा है ना, वो मोहल्लेदारों ने भी बताया और मैंने, मेरा दोस्त था वो छत पे खड़ा था, वो भी देख रहा, उसने भी बताया, कहता हुज़ैफा ने फायर किया जो सा आपके पापा को लगा। फिर बाद में ये पीछे चले गए, जब मैं बाहर निकला हूँ मुझे नहीं इतना पता लगा कि मुझे फायर किसने मारा। मैं जब वापिस आया हूँ पीछे से फायरिंग हुई है, मुझे खैर इतना नहीं पता कि किसने। ठीक ठीक। अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी आई है अमल में? जी अभी तक तो 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो कोई मुजरिमान नहीं पकड़ा गया। आपका कोई पुलिस वाले से किसी से रब्ता हुआ है? पुलिस वालों से हुआ है रब्ता, मेरे कज़न है वो कर रहे हैं इस केस की पैरवाई। अच्छा। उन्होंने बताया अभी तक तो कोई मुजरिमान नहीं पकड़ा गया। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया। मौके पे एसएचओ वगैरह आए थे आपसे मिलने? जी एसएचओ आए थे। आए थे, क्या कह रहे थे कि हम पकड़ लेंगे इनको? जी कह रहे थे पकड़ लेंगे, हमने बाहर धरना भी किया था, डीएसपी साहब आए थे, वो कह रहे थे हमें 2 घंटे का टाइम दें। अच्छा, हम 2 घंटे का टाइम मांगा था आपसे? जी हम पकड़ लेंगे 2 घंटे किया, फिर 12-13-15 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं है। नाजरीन ये बिल्कुल आप देखें, एक हमारे मुआशरे का एक बहुत ही बुरा हिस्सा बन चुका है कि बर्दाश्त किसी भी शख्स में रही ही नहीं है। एक छोटा सा मामला पेश आया था दोनों लोगों में, और ये भी दोस्त थे और आपस में इनका कोई मजाक वगैरह था, बोतल खींची है, बोतल वापस दिया, गालम गलोच होती है, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो फायर कर देती है। और आपने सुना होगा कि उनके जो वालिद थे उनको फायर लगता है, और ये अकलौता बेटा है, 3 इसकी बहनें हैं, जवान इसकी बहनें हैं, तो इनके पूरे घर की जो सरपरस्ती था वो इनके वालिद ही कर रहे थे। मज़ीद भी इनके वालिद की जो बहन थी उसको भी उन्होंने मैंने जो वीडियो में देखा था कि ईंटें वगैरह मारी हैं, उनका भी मौक़िफ़ हम जानेंगे, इनके वालिद के भाई से भी मौक़िफ़ जानेंगे और ये देखेंगे। और ये मेरे नज़दीक ये चीज़ होनी भी चाहिए कि पुलिस को इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो लड़का है बेचारा, अपने बाप का एक इकलौता बेटा है, इसके भी दिल को तस्कीन मिल सके, उन मुजरिमान को लाजमी पकड़ा जाए। अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, तो चाहिए कि उनको भी लाजमी पकड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की ना ਤੁਹਾਡਾ? खतीजातुल कुबरा। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸੀ? हाँ मैं भाई दे घर थी। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं जिस वक्त लड़ाई हुई है ना, तो घर कोई नहीं सी हैगा, मैं सा, मेरा भाई सी, मेरी अम्मी सी ते मेरा भतरीआ सी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਓ ਘਰ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੈਪਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਵੈਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਲੋਕ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਟ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਪਾਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਲ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਈ, ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਇੰਝ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਥੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖੀ ਜਾਨੀ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਗਾ, ਭੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਕਾ ਕੇ ਵੀਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਇੰਝ ਵੀਰ ਨੇ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆ ਦਿਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਝ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, अच्छा सुनने में है कि आप यहाँ पे मोहल्लेदार हैं?
काशी भाई, तो आपने ये जी आपने तो दोनों घरानों को आपने देखा होगा ना, जो मारने वाले हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे, जो मरे हैं उनके बारे में भी जानते हैं। अब मुझे ये बताएं, वो जो लड़के थे उनका ये कहना है कि एक पूरा गैंग था, लोगों को ये बहुत ज़्यादा डराते धमकाते भी थे, असला दिखा के फायर करके, और अगर पकड़े जाते थे तो ज़मानत हो जाती थी। आप क्या कहना चाहेंगे, इनका कैरेक्टर कैसा था, पहले ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके करैक्टर का तो मेरा तो कुछ कहना बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। असल में आप मोहल्लेदार है ना, आप बेहतर ब्रीफ करेंगे। मैं ये इनके नहीं, मैं करैक्टर की बात कर रहा, मैं इनके करैक्टर की बात कर रहा हूँ। जो 5 लोग थे उनके करैक्टर की बात कर रहा हूँ कि मेरा कुछ आप जाएं थाने जाएं, उनके जाके निकलवाएं आप कितनी FIR हैं, क्या उनकी वारदातें, क्या क्या किन किन जुराइम में वो मुलविस हैं, आप वो सब कच्चा चट्ठा सब खुल के आपके सामने आ जाएगा। मेरे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैंने देखा था काशी भाई के वो जो आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था वहाँ पे पुलिस का क्या रद्द अमल था? सर सबसे पहले तो वहाँ पे पुलिस तो आई तकरीबन 25-30 मिनट्स के बाद आई थी। आधा घंटा लेट आई है वहाँ पे जी। और ये जहाँ पे कत्ल हुआ था यहाँ पे भी नहीं आई थी? यहाँ पे भी मौके पे नहीं आई, कुछ टाइम लगा दिया था इन्होंने। अच्छा। हाँ, और वो भी कॉलें पे कॉलें की जा रही कि फिर तो तकरीबन 45 मिनट्स के बाद आई है। अच्छा, 45 मिनट्स के बाद 40 मिनट के बाद। यस। तो रोड एहतजाज किया हुआ था वहाँ पे तकरीबन मैंने बताया आपको पहले 35 मिनट बाद पुलिस आई है। आके तो बताना कभी अच्छा ये कर दें कभी वो कर देंगे, वो ज़ाहिर है माजी हैं उनके, उन्होंने तो कहना था कि हमें तो इंसाफ चाहिए। वो तो इंसाफ के लिए बैठे हुए थे, तो इंसाफ के लिए पहले अच्छा बात वगैरह डन कर ली, ठीक है हम आपको ना कल तक आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिल जाएगा। कोई आला अफसर आया था उनका, कोई SHO DSP? सर मेरे ख्याल में मुझे अब इंस्पेक्टर कोई आया था। इंस्पेक्टर आया था? जी जी। रवैया कैसा था? रवैया तो उसका, मैं वो जब उसने माजी बैठी हुई थी पास, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र चला गया दुनिया, तो एक जवान बहन के सामने और माँ के सामने एक बेटे की डेथ हो जी, कत्ल हो गया, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? क्या वो तो जिंदा है, समझो कि लाश है। तो वो अपना रोना रो रही हैं, बयान कर रही हैं कि मेरे साथ इस तरह हो गया इस तरह हो गया। तो वो अफसरान कह रहे हैं रोड एहतजाज ख़त्म करो, हम कुछ करते हैं। वो कह रहे नहीं हमें इंसाफ चाहिए। जब उसने यू टर्न लिया तो कह रहा है चलो फिर बैठे रहो, जो होएगा फिर देखी जाएगी। ये बात पुलिस वाले ने की थी आपको? जी, ये पुलिस अफसर ने ये बात की पुलिस आपसे? वाले ने कहा, और मैंने अपने कानों से सुना है। जो होंदा है तुसी कर लो। तुसी ये आपको क्या लगता है कि ये इसी थाने का था, हरबंसपुरे थाने का? पता कि हरबंसपुरे थाने का कि किसी और थाने का, ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो था मौके पर मौजूद। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप मोहल्लेदार भी हैं, आपके बकौल के आप शुरू से यहीं पे रहे हैं। ये जो 5 लड़के के कैरेक्टर के वाले से आप बात कर रहे थे कि एक मेन लड़का है, वो इनके घर में जब रेड हुई थी, आप बता रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह, वो क्या मामला है? कुछ पिस्टल निकले और तकरीबन 26 के करीब ना नंबर प्लेट्स बाइक्स की निकली, क्योंकि बाइक्स की नंबर प्लेट्स निकली उनके घर से? जी जी। और कुछ ये मोबाइल वगैरह जो स्नैच करते हैं मोबाइल, ये मोबाइल भी निकले इनके घर से। अच्छा, ये मोबाइल कितने मोबाइल, कोई तादाद का आपको पता? मुझे नहीं पता ये, लेकिन वाफर मिकदार में निकले हैं। ये मोबाइल का नहीं मुझे पता कितने निकले हैं, लेकिन जो मैंने नंबर प्लेट्स का सुना और पिस्टल का सुना वो मैं आपको। सर अगर ये मोबाइल और नंबर प्लेट्स हैं, कहीं ये लोग डकैती वगैरह में भी मुलविस तो? सर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको मेरे कहने की कोई, आप जाएं देखें, आपको सारा सामने आ जाएगा कि किन किन जुराइम में ये मुलविस हैं, क्या कैसे कैसे ये चल रहे हैं लोग, ये कैसे कैसे नहीं। और सबसे बड़ी मुझे ये बात की हैरानगी नहीं, वो पंजाबी की कहावत है ना कि बांदर सोरे होके आ गया, ठीक है, और ये तो इन्होंने तो थाने ऐसे बनाया हुआ था जैसे ये ससुराल वाले जा रहे तो आ रहे हैं, बस आ जा रहे हैं यार। मैं कहता हूँ देखो आपके सामने एक गरीब घर है, कहाँ से सिलसिला चलेगा इन लोगों का? नहीं चल सकता। मतलब इनकी ताल्लुकदारी के हवाले से आप कह रहे हैं ना कि काफी ऊपर तक इनकी अप्रोच है। हाँ, वो जमानत करवा लेते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर करेगा, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। अच्छा, इस घराने के वाले से अगर हम बात करें, आप मुझे बता रहे थे कि इनके वालिद ही थे और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, और कमाने वाले भी वही थे, बाकी भाइयों का मतलब इतना नहीं था। भाइयों का क्या, भाई तो बाकी एक वो जो है वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे भाई जो छोटे भाई हैं वो बेचारे अब बीमार हैं, वो तो उनकी कभी वो पाँव पे दाने बन गए, कभी कैसे, वो तो बस एक दिन कर लिया और 10 दिन घर बैठ के। और वो ही था भाई जो एक कमाने वाला था, वो PHA में था, तो उसी के सिलसिले पे सारे ये माँ भी हैं, वो माँ
माँ भी मजबूर हो गई हुई हैं, तकरीबन 6 मंथ से अबव हो गए हैं कि वो चारपाई पे आ गई हुई हैं। जी नाजरीन, ये आपने सारा वाकया देखा, आपने जाना, बल्कि इन्हीं की ज़ुबानी आपने जाना। मैं चाह नहीं रहा था कि प्रोग्राम में सोलो ही स्टूडियो में किया जाए, लाजमी मैं चाह रहा था कि इनके घर जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से इन लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछा जाए, जाना जाए आखिर वो जो मारने वाले थे उनका करैक्टर क्या था। और ये एक उनके हमसाए ही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इनके घर के वाले से बात करें, एक हमसाए से लाजमी पूछा जाए। और उनका भी यही कहना है कि इनके घर जब रेड होती है तो काफ़ी ज़्यादा असला निकलता है, वहाँ से नंबर प्लेट्स निकलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल भी निकलते हैं। और उन्होंने एक बात बारहा उन्होंने बात कही है कि आप थाने में जाके इनकी FIR वगैरह चेक कर लें। तो नाजरीन, ये चीज़ तो हमारे भी सामने एक वाकई ही एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि गरीब घराने के ऊपर इन लोगों ने अपना जोर डाल दिया। साफ इसलिए नहीं मिल रहा कि ये गरीब लोग हैं। बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली, ये किसी SSP का होता, DSP का होता, IG का होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुबह के 9 भी बज जाते भी। बिल्कुल बिल्कुल सुबह के बिल्कुल, 9 आप काशी भी सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब थे उनके मैं मुताबिक। तो यही कहूँगा। और सिस्टर हमारी, इनकी हमारी भी सिस्टर ही लगती हैं, तो वो पकड़ने के लिए आगी हुई हैं। और वो जब पिस्टल में से पहले उसने इस तरह पिस्टल चलाया है, उसमें से गोलियां ख़त्म हो गई हुई थी, तो फिर उसके हाथ में ना ईंट आ गई, उसने ईंट मारी है। नहीं मारने के वो उस सारा जो आपको वीडियो भी मेरे पास है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये गोडा डैमेज कर दिया। वो कितना लड़का था, वो कुछ पता है उसका? सर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था अभी, लेकिन वो वीडियो जब मैंने देखी ना, तो जब मैंने जाके देखा तकरीबन ये गोडा जो था ना, ये जी जी, मैंने अभी मेरी बकायदा उनसे बात भी हुई है, मैंने देखा है, स्वेल हुई है। तो भाई तो वो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जी बिल्कुल नाजरीन, ये आपने आज का हमारा जो प्रोग्राम था आपने देख लिया। मैं चाह रहा था कि इनके घर जाके इनके घर वालों से बात कीजिए, बाकायदा इनके मोहल्लेदारों से बात कीजिए। इनके जो पिछला घर था, मेरा कैमरामैन अगर आपको फुटेजेस दिखा सके तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, सर मोहल्ले से क्या पूरे इलाके से पूछ ले, पूरे इलाके से पूछ ले कि आज तक ये तीनों भाई कभी किसी के साथ इन्होंने झगड़ा भी किया, कभी ऊंचे भी बोले हों, किसी से भी पूछ लेंगे। आप करैक्टर के वाले से आप कह रहे हैं पॉजिटिव करैक्टर थे। जी बिल्कुल नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने बाकायदा खुद देखा और बिलाल से भी हमारी बात होती है, उसने बताया कि हमारी लड़ाई किस वजह से हुई थी। सिर्फ एक बोतल की वजह से लड़ाई होती है, जिसके बाद कत्ल गारत का मामला पेश आता है और उसके वालिद को मार दिया जाता है, उसकी फुप्पो को ईंटें मारी जाती है। और यहाँ के जो मोहल्लेदार थे इनसे भी मैंने बयान लिया, जिसमें इनका भी कहना है कि उनका काफ़ी ज़्यादा लूज़ करैक्टर था। बाकायदा जब उनके घर रेड की जाती है काफ़ी ज़्यादा असला निकलता है, वाफर मिकदार में नंबर प्लेट्स निकलती हैं बाइक की और मोबाइल भी निकलते हैं। तो इदारों को चाहिए इसके ऊपर लाजमी तफ्तीश कीजिए। उनके करैक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने भी ये बात बारहा कही है कि FIR आप उनकी चेक कर लें, बहुत ज़्यादा FIRs निकलेंगी। और ताल्लुकदारी उनकी इतनी है इनके बकौल कि वो रोज़ जब भी थाने में जाते हैं तो ज़मानत करवा के आ जाते हैं। बाकी हमारे इदारों को चाहिए, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जो गरीब लोग हैं, जिसमें एक बात इनकी मुझे बड़ी आप समझ लें कि एक सवालिया निशान छोड़ दिया है कि अगर ये किसी पुलिस अफसर के बच्चे के साथ हुआ होता तो रातों रात कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन क्योंकि ये गरीब का बच्चा था इसलिए अभी तक पुलिस का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम के बाद पुलिस का भी अच्छा रिस्पॉन्स होगा और जो मुलजिमान हैं उनको लाजमी एक सख्त गिरफ्त में लेके आएंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।